देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रकृति, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। क्या पढ़ेंगे? भारत के प्रकृति, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। देखिए, कह रहा है कि हमारा देश भारत विश्व के प्रमुख 12 जैविक विविधता वाले देश में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं। कितने जातियों के पौधे पाए जाते हैं? 27,000। कितना जाति है पौधा का? 47,000। कितना है? 47,000। जिसके कारण देश विश्व के 10वें स्थान पर और एशिया के 4थे स्थान पर। एशिया के कैमा स्थान है? 4था स्थान। भारत का स्थान जो है पूरे विश्व के 4थे स्थान है, अरे एशिया के 4था और पूरे विश्व का 10वां स्थान है। भारत में लगभग 15,000 फूल, भारत में लगभग 15,000 फूल, 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधे का 6% है। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं। प्रकृति वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं होता है, इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। आगे है कहता है कि वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हुए उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं। वनस्पति जगत शब्द के अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय पौधे की उत्पत्ति से है। भारत के भूगोल। अब क्या पढ़ना है? भारत के भूगोल, जिसमें आपका है पहला है भूभाग। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि कार्य की जाती है। उर्वर तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं, जिनमें वन्य प्राणियों का आश्रय मिलता है। आगे है मृदा। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के मृदाएं पाई जाती हैं, जो विविध प्रकार के वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुआई मृदा में कटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अब है तापमान। वनस्पति की विभिन्नता तथा विशेषताएं तापमान और वायु के नमी पर निर्भर करती हैं। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीपीय पहाड़ियों पर 9 से 15 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है। उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तन करती है। आगे है वनस्पति खंडों के तापमान की विशेषताएं। वनस्पति खंड उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, अल्पाइन। तो उष्ण
24 डिग्री से अधिक सेल्सियस है। उपोष्ण 17 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस। शीतोष्ण 7 डिग्री से 17 डिग्री। अल्पाइन 7 डिग्री से कम। 18 डिग्री से अधिक उष्ण है जनवरी के तापमान और 10 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस। शीतोष्ण में -1 डिग्री से -10 डिग्री सेल्सियस। अल्पाइन -1 डिग्री से कम। टिप्पणी कोई पता नहीं, पाला कभी कभी, कभी कभी पाला कभी बर्फ। अब है सूर्य के प्रकाश। कहता है किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश और समुद्र तल के ऊंचाई एवं ऋतुओं पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतुओं में जल्दी बढ़ते हैं। आगे है वर्षण यानी कि वर्षा। भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक, पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। सन 2003 में वनों के कुल क्षेत्रफल लगभग 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। इंडिया टेस्ट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 21.71% है। वृक्षावरण सहित 24.62% है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले एवं तथा झाड़िये वन, पर्वतीय वन तथा मैंग्रोव वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये वन पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष अबनुस, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिंकोना है। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लैमूर, हिरन आदि है। एक सींग वाले गोंडे असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। आगे है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कहता है ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैला वन है। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देती है। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों के आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र एवं नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमाचल के गिरिपथ प्रदेशों, झारखंड और पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजातियां बांस, साल, सीम, बंदर, खैर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत
के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र है उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल, नीम आदि के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। कटीले वन तथा झाड़ियाँ। जिन क्षेत्रों में 70 डिग्री से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्थ शुष्क क्षेत्र में सम्मिलित है। अकासिया खजूर, यूफोर्बिया नागफली, बैल बबूल आदि यहाँ की मुख्य भाषा पादप प्रजातियाँ हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है। झाड़ियाँ और टीले का पादप पाए जाते हैं। पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचाई तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आया है। इन वनों के दो भागों में बांटा गया, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। पर्वतीय वन में तापमान के कमी और ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देती है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलेंगे। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण देखिए 1000 मीटर से 2000 मीटर तक के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टन जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। आगे है 1500 से 3000 मीटर के ऊंचाई के वृक्ष शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्क, स्प्रूसे, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय के दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तरी पूर्व भारत के आर्थिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन और घास के मैदान का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फॉर जूनियर पाइन, बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष जैसे जैसे हिम रेखा के निकट पहुँचते हैं इन वृक्षों का आकार छोटा होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद में अपलाइन घास के मैदान में विलीन हो जाते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार
की लकड़ी अधिक मजबूत होती है तथा निर्माण कार्य में प्रयुक्त होती है। हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य वृक्ष की प्रजातियां देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी अधिक मजबूत होती है और निर्माण कार्य में प्रयुक्त होती है। इसी तरह चिनार और बालान, जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ब्लू पाइन और स्प्रूस 2225 से 3048 मीटर के ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इन ऊंचाइयों को कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है। इससे अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वन और चारागाह पाए जाते हैं। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष मिलते हैं। इसका उपयोग गुज्जर तथा बक्करवाल जैसे घुमक्कर जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस लीचन घास टुंड्रा वनस्पति का एक उदाहरण है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे मैंग्रोव वन के साथ।